कुंभ के मेले में जिस तरह से भगदड़ मची है, आप सबने देखा। वाकई शोक का एक विषय है। लेकिन इस तरह आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? अभी थोड़े दिन पहले भोले बाबा के यहाँ मजमा लगा और वहां भी भगदड़ मच गई। कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? विपक्ष सवाल उठाएगा और उठाना भी चाहिए। हमें उनके साथ संवेदना है और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं जिनके परिवार पीड़ित हुए हैं। लेकिन धर्म के नाम पर इतना बड़ा मजमा लगाना और उसके पीछे अपना प्रचार करना, बीजेपी ने अपना प्रचार उस पर किया और इतनी मौतें बेवजह हो गईं। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हैं जमील अहमद राज साहब, जो कि सपा से आते हैं, और अनिल कुमार सिंह साहब, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। हमारा सवाल सबसे पहले आपसे है सर। पहले तो आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ का मेला जो लगता है वो क्यों लगाया जाता है? कुंभ का मेला हर 12 साल के बाद लगता है और इस शताब्दी का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो है लगा है। किसी विश्व में इस तरीके का आयोजन नहीं होता है। अब भगदड़ में जो है कुछ कमियां आस्था के लोगों का था अपना, जो है कि जो कोई पहले पहुंच जाए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, किसी को अनुमान नहीं था सुरक्षा व्यवस्था वालों को कि इतनी भीड़ आ भी सकती है। कुछ लोग रात में सोए हुए थे वहाँ, तो भगदड़ में वो लोग दब गए। तो अब आस्था के नाते काफ़ी लोगों का जो है देश क्या विदेश से भी जो है पब्लिक आई है और भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो अब इसमें दोष देना कि जो है कि सरकार जिम्मेदार है, भी योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है? नहीं, ये व्यवस्था कहाँ अच्छी है कि इतने लोग मर गए वहां। नहीं, मरने के लिए तो भगदड़ जो है तो इसके पहले कुंभ में भी हुआ है। 1954 में हुआ था, उसमें जो है करीब 800 के आसपास लोगों का जो है डेथ हुई थी उसमें। लेकिन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ऐसा नहीं है कि वही हुआ है तो इसमें हो गया। लेकिन नहीं होना चाहिए भाई। भाई जो भी परिवार अपने मेंबर को खोता है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। तो सरकार तो जितना करना था व्यवस्था उतना किया हो। लेकिन अब किसी तरीके से आस्था में इतनी भीड़ थी, अब कुछ चूक हुआ, उसमें लोगों की डेथ हुई। भाई उनके प्रति तो संवेदना है ही, उनके परिवार पर। भाई जो मेंबर जो चले गए, अब उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएगा कोई। अब सरकार उसके लिए कुछ उनको आर्थिक मदद दे दे, उनके परिवार की देखभाल करे, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब चूक किस हिसाब से हुआ, 30 लोगों की उसमें दुर्घटना में डेथ बताया जा रहा है। और अब ये तो सरकार जांच करा रही है कि आखिर क्यों हुआ ये तो जांच की विषय है कि किस स्तर से कमियां रही हैं। ये तो जांच का विषय, जांच के बाद आएगा ये। और ये जो है 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है। तो जो हिंदू वर्ग से लोग हैं उनकी इतनी आस्था थी कि भीड़ वहाँ बढ़ती गई। जो भीड़ का जो है सरकार को अनुमान नहीं होगा, उससे ज़्यादा भीड़ बन गई। जमील साहब, आप कह रहे हैं बीजेपी से आपका ताल्लुक है, तो आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो कुंभ का मेला था उसमें तो 800 लोग मरे थे, अभी तो सिर्फ 100 और 30 और 40 की बात चल रही है। नहीं, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, क्या वो 800 लोग मरने से ये मरना जायज़ हो गया? अगर वो मरना था, उसके जवाब में ये जो अब मरे हैं ये जायज़ हो गया है? ये जायज़ तो नहीं हुआ। और एक कमी को छुपाने के लिए दूसरी घटना का जिक्र करना कहाँ तक सही है? असल में भाजपा के लोग झूठ की फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेके आते हैं। तो भगदड़ का जो कारण है वो आप क्या मानते हैं? देखिए, भगदड़ का कारण जो है, भगदड़ साफ तौर से प्रशासन की असफलता का नतीजा है। और अगर इसे सीधे तौर पे कहा जाए तो यदि उस महा इवेंट का जो मैनेजमेंट चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे थे, अगर वो सफल होता, उसकी सफलता का श्रेय चीफ मिनिस्टर साहब को जाता है, तो फिर उसकी असफलता का श्रेय कहाँ जाएगा, याद तय कर लीजिए। दूसरी बात, अभी आपने एक और बड़ी बात बताई कि भीड़ बहुत हो गई थी। साहब, कुंभ से पहले पोस्टर लगाए गए, बहुत प्रचार प्रसार किया गया
और 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था का ढोल पीटा गया। तो फिर व्यवस्था नहीं हो पाई। भाई 40 करोड़ लोग ही तो गिने गए, वो भी किस मशीन से गिने गए तो वही बेहतर जानते होंगे। उस मशीन से 40 करोड़ लोग गिने गए हैं, जिस मशीन ने 28 तारीख की रात को 1 बजे की हुई घटना के 30 लोगों को 18 घंटे में नहीं गिन पाया। आए हुए लोग 40 करोड़ गिन लिए, लेकिन मृतक 30 लोगों को नहीं गिन पाया। देखिए, योगी जी ने जो व्यवस्था किया था उसमें कोई असफलता नहीं है उनकी। योगी जी ही थे कि इस तरीके से व्यवस्था हम कर पाए, नहीं तो अगर सपा की सरकार होती तो इससे ज़्यादा घटनाएं होती, गिन नहीं पाता कोई। पिछले बार की व्यवस्था को देख लें, आजम खान जी थे वहाँ 2013 में महाकुंभ हुआ था, उसमें जो है 2013 में भी जो है काफ़ी लोग करीब 42 लोग का दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। 2013 में जो भगदड़ हुई थी वो रेलवे स्टेशन पर हुई थी। रेलवे स्टेशन को नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ये घटना जो है एक समुचित मैदान के जहाँ मेला का कुंभ का आयोजन हो रहा था। कुंभ एक आस्था का केंद्र है, आस्था है, आस्था का विषय है, एक हमारे एक मजहब की बहुत बड़ी आस्था है, हम उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं। लेकिन उस घटना को जो 2013 में हुई थी, और उसके लिए फिर सोचिए अब आजम खान साहब ने आकर के उसकी माफ़ी मांगी और उसको स्वीकार किया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि योगी जी ने अभी तक माफी नहीं मांगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, योगी जी माफ़ी क्यों मांगे भाई? जो व्यवस्था इतने बड़े, कभी आज तक जो है शताब्दी का जो कुंभ लगा है, इतनी भीड़ कभी हुई नहीं वहाँ। जो व्यवस्था उन्होंने कर दिया, व्यवस्था तो अच्छी थी, लेकिन अगर चूक हो गया ये नहीं, तो ये कहने में योगी जी को क्या है कि हाँ मेरी जो व्यवस्था थी वो कम रह गई? नहीं, जब सफलता और की- इसमें तो सुनिए ये भी सर, हो सकता है कि सुनिए खड़ेन भी सर, हो सकता है, तो जांच की विषय है सुनिए सर, कि कोई जानबूझ करके कोई जो है करा दिया हो। सुनिए सर, देखिए, अगर आप सफलता के लिए पीठ थपथपाएंगे तो असफलता की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगी। अब जिम्मेदारी इसमें जो है भाई, सरकार की जो व्यवस्था थी, जो उनके संसाधन थे, इससे बेहतर और क्या करते हो। अब इतिहास उठा के देखिए, हर व्यवस्था में कभी कोई हुआ है। हरिद्वार में हुआ था, उस समय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हरिद्वार में भी जो है नहीं, भगदड़ मची, मैं आपकी बात से सहमत जाने हूं, गई। मैं आपकी बात से सहमत हूं, घटनाएं लेकिन होती रहती हैं, होती रहेंगी। भीड़ में जो है पब्लिक को भी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आस्था के साथ ठीक है जाए वहाँ, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं, तो धैर्य कैसे रखेंगे जब आपने वीआईपी लोगों के लिए करके लखनऊ में मुख्यमंत्री बैठे हैं, डीएम उनका वहाँ गंगा किनारे पूरी रात व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब कोई ये नहीं, वीआईपी लोग जो हैं उनके लिए आपने गैलरी अलग कर दी, ठीक है। वो जनता जो आपको वोट देती है उसे तो आपने भीड़ में धकेल दिया, और जो वीआईपी लोग आए उनके लिए अलग गैलरी कर दी गई, और बाकी सारे रास्ते जो थे आम जनता के लिए बंद कर दिए। एक छोटा रास्ता छोड़ दिया। भगदड़ का ये कारण रहा। जिस दिन भगदड़ हुआ था उस दिन वीआईपी मूवमेंट नहीं था कोई भी, उस दिन वीआईपी मूवमेंट कोई भी नहीं थे जिस दिन भगदड़ हुआ है। वीआईपी कल्चर आया तो था वहां, ये तो मानेंगे आप। 2 दिन पहले। और क्यों आया था? आप सत्ता में हैं, आपको प्रचार की क्या जरूरत है? ये कुंभ का मेला आस्था का विषय। इस विषय पे हम भाई साहब को कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, 2013 में जब कुंभ हुआ था तो वहां पर धर्म संसद हुआ था, और धर्म संसद में प्रधानमंत्री के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रस्तावित किया गया था। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी को किसी ने बताई होगी, उनके जो भी अमला है, जो उनके लोग हैं, सलाहकार हैं, तो वही तर्ज पर अब जब 2025 में धर्म संसद होनी थी, धर्म संसद में बतौर प्रधानमंत्री के योगी जी का नाम प्रस्तावित हो, इस तरह की पृष्ठभूमि की रचना की जा रही थी। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, इसमें जो है भगदड़ में जो है हो सकता है विपक्ष पार्टियों का हाथ हो। अच्छा, और क्या, मतलब इतने भी और क्या, वो लोग कहाँ चाहते थे कि आयोजन बहुत अच्छे तरीके से हो, इसमें सपा का हाथ हो सकता है। सीधा आरोप लगा रहे हैं। और क्या, ये तो जांच का विषय है, जांच होगा, मालूम होगा उसमें। आपके पास क्या सबूत है? अरे भाई, एक बात बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, अरे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं, संत समाज कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। भाजपा के लोग तो पता नहीं कहां कहां से क्या क्या परोस के ले आते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो विपक्ष के ऊपर ठेका फोड़ने लगते हैं।
नहीं इसमें अपनी असफलता को छुपाने के लिए मैं ये सब चीज को ये जानना चाहता हूं कि 18 घंटे 30 मौतें तो काफी हुई हैं, काफी चैनलों पे चल रहा है। मैं 30 मौतों का आधिकारिक जो पुष्टि हुई है वही मैं कह रहा हूं आपसे। 18 घंटे उसको छुपाने की क्या देश से क्यों छुपाया गया? क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनकी आस्था नहीं थी? उनका परिवार नहीं था? ऐसा क्यों हुआ? मैं सर जी से जानना चाहूंगा ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इसमें तो साजिश का अंदेशा है। इसमें साजिश हुई है। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये साजिशन जो है किया गया है, सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है, योगी जी को बदनाम करने के लिए किया गया है। इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है? दूसरा सपा पार्टी होती तो और इससे और ज्यादा नुकसान होता। मतलब आपका कहना यह है कि सपा के मुकाबले नुकसान कम हुआ। सपा ज्यादा नुकसान करती, आपने कम नुकसान करके जो है नुकसान कुंभ को अच्छा सा जो है संचालित किया। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है कि गंगा के किनारे जो लोग मरते हैं उनका मरते नहीं, उनका मोक्ष हो जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब ये तो आस्था की बात है भाई। अब कुछ देखा तो है नहीं कि किसको मोक्ष मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। नहीं, ये माना गया है धीरेन्द्र शास्त्री को क्या ये बात कहनी चाहिए? हिंदू धर्म में माना गया है कि जिसका काशी में जो है प्राण छोड़ता है उसकी मुक्ति मिल जाती है। मतलब एक्सीडेंट में भी, घटना में नहीं, भी, घटना दब के कुचल के भी। आपने कहा कि जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो वाकई गलत बयान है, क्योंकि किसी की मौत को, एक्सीडेंटल मौत को इस तरह कह देना कि मोक्ष प्राप्त हो गया, गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे कहना चाहेंगे कि 24 घंटे के बाद जो नेशनल मीडिया है हमारा, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, उसने ये खबर दिखाई, जबकि वहां पर बहुत बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो 24 घंटे तक आपको नहीं पता चला, तो आप कौन सी पत्रकारिता करते हैं? क्या कहेंगे? नहीं, मीडिया को जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलेगी तब तक जो है वो नहीं देंगे। उनको जब आधिकारिक सूचना मिल गई तो उन्होंने बताया कि भाई कितनी डेथ हुई है उसमें। भाई जब तक जो है ऑथेंटिक न मिल जाए कोई चीज़ की, जो है कि कितने लोग हुआ है, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, तो तब तक मीडिया जो है कैसे दे सकती है इसको? जो है मीडिया जब सूचना मिला तो उन्होंने दिया। मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि भाजपा के लोग इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं? हाँ, इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हैं? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि मीडिया का अगर कोई व्यक्ति भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाएगा उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मीडिया स्वतंत्र नौकरी चली जाएगी। मीडिया कौन रोक रहा है? मीडिया एक लंबी लाइन नौकरी जाने वालों की है। नहीं, हर आदमी जानता है। मीडिया स्वतंत्र है, किसी सरकार का उसके पास उसे गोदी मीडिया जो कहा गया है। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे तमाम सारे चैनल जो हैं हर घटना को पहले बता देते हैं और उसको ये लोग जो हैं बरसों गुजार देते हैं बताने में, कुछ चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। जैसे कुंभ की बात है, पहले एक भगदड़ की बात थी, फिर दूसरी की भगदड़ हुई, दूसरी सेक्टर 21 में भगदड़ हुई, उससे पहले जो है रात के 1 बजे जो है वो संगम नोज पे। तो इस जगह आपकी सरकार होती तो क्या आप स्वीकार करते कि हमारा विफल रहा तंत्र? पहली चीज तो हम बड़ी कोशिश करते कि सफलता के साथ ये आयोजन हो। जितने भी हमारे जो आस्थागण, जो श्रद्धालु वहाँ गए हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो। और यदि उसके बीच कोई भी दैवीय घटना घट जाती, ईश्वर के उससे कोई घट जाती, तो हम उसे शायद उसको स्वीकार करते और बताते कि उसके लिए हम माफ़ी मांगते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, देखा कि दोनों ही अपने पार्टी का, अपने सरकार का पक्ष ले रहे हैं। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि गलती कहाँ हुई थी और किससे हुई थी। क्या सरकार से गलती हुई थी, और अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।